चेक 2.3 है जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दें बाय इलेक्ट्रॉन के हवाले से प्रिंसिपल एज मैथड मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको पता है कि ये शेल के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसके अलावा शेल और उसके साइज़ का और एनर्जी और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं। एज मैथड क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास होता है सब शेल, जो बेसिकली बताता है साइज़, एनर्जी, शेप एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्शनल बताता है, ओरिएंटेशंस बताता है ऑर्बिटल की, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स बताता है कि वो लाइक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि आप बताएं जी अगर n की वैल्यू 2 और l 1 हो। अच्छा, n 2 और l 1 जब हो तो ये हमें टेबल देखना पड़ता है बुक में कि ये n है k l m n, ये n 2 और l जो है वो अगर 1 हो तो हमारे पास क्या आंसर होगा। तो अगर सबशेल की बात करें तो ये देखें 2p है, तो ये हमारे पास आंसर है कि n 2 l 1 है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो हमारे पास p सबशेल है। तो p सबशेल जो है उसमें px, py और pz होते हैं। उसके बाद n 3 और l 2 हो तो बताएं कि शेल या सबशेल डज द इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए भी यही देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास n 3 ये 3 है और l जो है वो हमारे पास है इसके अंदर 2, तो इसमें आ जाएगा d, ये वाला 3d। जब 3d आ जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि d में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो 10 है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से d सबशेल आ जाएगा। आगे वो कहता है l अगर 2 हो व्हाट इज़ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द m मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास l 2 हो तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना पड़ेगा कि l हमारे पास 2 है तो ये d सबशेल है जिसकी 5 क्वांटम नंबर पाए जाते हैं, जिसकी ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। क्विक चेक 2.4 है जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक वो कहता है कि हमारे पास हम एटम जो है ना उसके गिर्द ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से मुराद ये है कि वो रीजन है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इन तकरीबन 95% चांस हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस बेस्ड ऑन द वेव लाइक नेचर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट 3 ओरिएंटेशन ऑफ द p ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। p ऑर्बिटल की px, py, pz होती है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि l 1 होता है और जिसमें m की वैल्यू -1, 0 और 1 होती है, px और py और pz होती है। तो अगर आप इसकी शेप्स देखना चाहते हैं तो बुक के मुताबिक ये टॉपिक है p ऑर्बिटल और उसकी ये 3 शेप्स हैं px, py और pz, और इसके बारे में हमने ये लिखना होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रेलेवेंट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो टेबल है उसमें p ऑर्बिटल ये 1 और इसकी ये वैल्यू है 3 ओरिएंटेशंस।